स्टूडेंट, विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऊंचाई और दूरी का अगला भाग लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चन आपको लिखा गया है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में ये 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। और इनका सन जो है थोड़ा से 2013 और 17 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद लगता है कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में संभवतः चांस बन सकते हैं, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लाए हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण अंतरित करता है, ठीक। के मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पर खड़ा है उसी बिंदु पर बीटा कोण अंतरित करता है। तो सिद्ध करें कि खंभे की ऊंचाई के tan अल्फा अपॉन में tan अल्फा प्लस बीटा माइनस tan अल्फा है, ठीक है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंभा, ठीक है, हमने यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर खंभा ऐसे बना दिया। ऊर्ध्वाधर आपका ये क्या हो गया, खंभा हो गया, ठीक। अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर, मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है, स्थित बिंदु पर क्या लिखा है, एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण आंतरित करता है। तो यहां से हमने बना लिया एक अल्फा कोण आंतरित करा दिया। के मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पर खड़ा है। अब देखिए यहां पर एक आदमी ऐसे क्या है, इस शिखर पे खड़ा है ऐसे, ठीक है। मान लिया हमने एक आदमी को यहां बना दिया। के मीटर का एक आदमी, इस आदमी की लंबाई कितनी है, के मीटर है, के मीटर लंबा आदमी खंबे के शिखर पर खड़ा है, उसी बिंदु पर बीटा कोण अंतरित करता है। तो यानी यहां से थोड़ा फिगर आप लोग अच्छे से बनाइएगा। क्या है, ये पूरा बीटा कोण नहीं है, केवल इसी बिंदु पर ये बीटा कोण है, ऐसे यहां पे आंतरित करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्व क्या करना है, हमने यहां पे ए लिखा, बी, सी और डी। ये हाइट कितनी हो गई, h, इसी को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। बेस कितना हो गया, मान लेते हैं बेस आपका x हो गया। जैसा कि हमने बताया था कि जब भी हम सॉल्व करेंगे समकोण त्रिभुज होना चाहिए। देखिए पहला त्रिभुज हम लेंगे बी सी डी, दूसरा त्रिभुज लेंगे ए सी डी। देखिए 2 त्रिभुज हैं, चाहे पहले बड़े वाले को लेके सॉल्व कर लीजिए, चाहे पहले छोटे वाले को लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाएगा ऐसे, जब यहाँ पे आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो लिखना होगा कि माना जो उस पर क्या है, आदमी है, माना आदमी की लंबाई के मीटर है। चलिए आपने ये मान लिया। और क्या है, स्तंभ की लंबाई मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसी को तो आपको पता करना है, खंभे की लंबाई तथा खंभे की लंबाई h मीटर है, मान लिया। अब जो ट्रायंगल आप लेना चाहते हैं, पहले बड़ा वाला लेना चाहते हैं तो बड़े ट्रायंगल को ले लो, छोटा वाला लेना चाहते हैं छोटे एंगल ले लीजिए, जो भी ट्रायंगल आपको समझ में आए। तो मान लेते हैं पहले छोटे वाले को ही लेते हैं। त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में कौन सा त्रिभुज हो गया, बी सी डी। क्लियर है, ये लंब और ये आधार, लंब और आधार tan का फॉर्मूला होता है। tan अल्फा इक्वल टू, चलिए थोड़ा जगह बचेगा तो यहां से लिखा जाए क्योंकि बड़े क्वेश्चन है। tan अल्फा इक्वल टू, लंब है आपका BC, आधार क्या है DC। तो tan अल्फा लिख लिया, BC का वैल्यू क्या है h और DC क्या है x। x को फाइंड करना हो तो आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, x इक्वल टू h अपॉन में tan अल्फा। और देखिए यहाँ पे या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, x tan अल्फा इक्वल टू h,
ठीक है, ये दोनों में से देखा जाएगा कौन सा वैल्यू हमें रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, त्रिभुज कौन सा लेना होगा, बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ACD में। अब देखिए ये पूरा आपका लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार। देखिए थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और जल्दी जल्दी आप कोशिश करेंगे कि तुरंत समझ में आ जाए तो ये संभव नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। तो आप बने रहिए, और जो भी जिस बच्चे को डाउट हो वो कमेंट किया करे, अपनी बातों को बताया करे, ताकि मैं उन तक उनकी समस्याओं का समाधान पहुंचा सकूं। और कुछ बच्चों ने बोला है कि सर अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए, कुछ क्वेश्चन सेंड करना है, तो आने वाले दिनों में मैं वो भी सेंड कर दूंगा, और आप अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से वही, ये पूरा लंब और ये आधार। तो tan, अब ध्यान दीजिएगा, अब जब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लिए हैं तो देखिए ये दोनों एंगल एक साथ हो गए, इसका नाम हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, लंब क्या है पूरा AC, आधार क्या है DC, आधार क्या है DC। tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल, AC का वैल्यू देखेगा, AC पूरा यहाँ से K और H दोनों जोड़ के हैं, मीन्स K प्लस H अपॉन में DC का वैल्यू क्या है X। ठीक है, अब देखते हैं भाई कैसे क्या वैल्यू हमें रखना पड़ेगा। देखिए x का मान यहाँ पे क्या है h अपॉन tan अल्फा, ठीक है, एक तो मिल गया, या फिर हम h का वैल्यू x tan अल्फा रख दें। तो देखिए हमें h तो निकालना ही है, इसी को तो फाइंड करना है, तो इसको हम हटा नहीं सकते, अगर ये हट जाएगा तो फिर हमें x मिलेगा ही नहीं। तो फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू ही उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि अगर ऐसे ही सेट करना है क्वेश्चन को, या तो यहाँ भेज लेते हैं x को, ये वैल्यू रख लिया जाएगा, चलिए यहाँ भेज लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन अपने अपने तरीके से होता है, आप वैल्यू रख भी सकते थे और हटा भी सकते हैं। K प्लस H, x का वैल्यू रखो h अपॉन में tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन में K प्लस H, इसका इधर इंटू कर लिया जाए, h tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल, इसका इंटू यहाँ करिए, tan अल्फा ब्रैकेट में K प्लस H। ठीक है, अब देखिए हमें किसी भी हाल में H को एक तरफ करना है, H एक तरफ करना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, K tan अल्फा प्लस H tan अल्फा, यहाँ कर लिया। एक बार देख लेता हूँ कि आपको वीडियो में वहाँ तक आ रही है कि नहीं बात, वरना दिखाई नहीं देगा, मैं नीचे लिख दूंगा ज़्यादा तो। ठीक है, तो थोड़ा देख लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, अब शायद आप तक पूरा दिखे वो, एक दो स्टेप और बाकी रह गया है यहाँ पे, और नहीं होगा तो मैं ऊपर लिख दूंगा h tan अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करना है हम लोग को, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब कुछ ही रह गए हैं स्टेप। h और h को एक तरफ कर लो, h tan अल्फा प्लस बीटा माइनस h tan अल्फा इक्वल क्या बचा यहाँ पे, K tan अल्फा, K tan अल्फा। H को हमने कॉमन कर लिया, अंदर क्या मिल गया, tan अल्फा प्लस बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू K tan अल्फा। H का वैल्यू फाइंड करना है, ये लोग इनटू में है, सामने कहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे, डिवाइड में, h tan अल्फा अपॉन में h अल्फा प्लस बीटा माइनस tan अल्फा। देखिए आपका प्रूफ हो गया ये क्वेश्चन, यहाँ पे ए में प्रूफ करना था। तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन में। देखिए थोड़ा सा यहाँ बीटा का डाउट हुआ था, तो फिर हमने क्वेश्चन जब दोबारा पढ़ा तो लिखा था उसी बिंदु पर बीटा कोण आंतरित करता है, मतलब इसी बिंदु पे ये बीटा कोण क्या करते हैं, आंतरित करते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। बाकी आपको पता है, पहले छोटा ब्रैकेट छोटा ट्रायंगल लीजिए, छोटा त्रिभुज, फिर बड़े वाले त्रिभुज के लीजिए, छोटे त्रिभुज को सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर लिया। जब छोटे त्रिभुज की बड़े त्रिभुज की बारी आई तो हमें क्या करना था, जहां x था वहीं पे h tan अल्फा, जैसे यहाँ पे x था हमने कहा डायरेक्ट यहाँ रख लो,
बट यहाँ इंटू करा दिया, क्रॉस इंटू करा दिया, थोड़ा सिंपल हो गया, वैल्यू रख के फिर इसको यहाँ इंटू करा लिया। इंटू कराने के बाद फिर अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद एच को एक तरफ कर लिया और वैल्यू उधर कर लिया, एच कॉमन लेके वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में आया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा हम लोग को, एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश है, 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो जाता है। यदि वायुयान 1500 रूट में 3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी चाल हमें बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। मान लिया कि हमने वायुयान यहां उड़ रहा है ऐसे, ठीक है, और जो बिंदु बोला है ए यहां से ऐसे देख रहे हैं हम लोग इसको, उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए ध्यान से, ये कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। 15 सेकंड उड़ने के बाद अब देखिए प्लेन जा रही है इधर, ऐसे वायुयान जा रही है, 15 सेकंड में मान लेते हैं यहां पहुंच गई, तो ऊंचाई तो सेम रखा उसने, ठीक है। 15 सेकंड के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो जाता है। मतलब यहां से कोई देख रहा था, मतलब यहां से देख रहे हैं तो 60, अब यहां से हम देख रहे हैं इसको, तो ये कितना हो गया, 30 अंश हो गया। यदि वायुयान 1500 रूट में 3 मीटर की निश्चित ऊंचाई पर हो, मतलब देखिए ये जो हाइट है 1500 रूट में 3, वही हाइट इसकी भी है 1500 रूट में 3, उड़ रहा हो तो उसकी चाल, अब हमें प्लेन की क्या बतानी है, चाल ए बी सी, सॉरी ए तो यहाँ पर है तो बी यहाँ लिखिए, बी सी, इसको रख लिया डी और इसको रख लिया ई। अब जैसा कि हम लोग बार बार यही बोल रहे हैं कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक त्रिभुज इसको सेलेक्ट करते हैं जो कि यहाँ से देखिए पूरा यहाँ तक आता है, एक त्रिभुज इसको सेलेक्ट करते हैं। तो अगर हमने मान लिया कि ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया, ठीक है, तो पहले त्रिभुज किसको ले लेते हैं, ए सी डी को, या फिर पहले ले लो ए बी ई को, जैसे आपको हो, और आपकी चाल बतानी है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। ठीक है, चाल बताया जाएगा, जब हमें दूरी पता निकल जाएगा तो चाल बराबर दूरी बटे समय से निकल जाएगा। समय कितना लिखा है, 15 सेकंड, तो पहले आप दूरी पता करो कि कितना दूर गया उड़ के, क्योंकि हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ रहा था यहाँ से यहाँ तक, पहले आप x का वैल्यू पता कर लो, जब दूरी पता चल जाएगा तो चाल बराबर दूरी बटे समय से हम चाल निकाल लेंगे, यही प्लान अपना है। ठीक है, तो हम लोग त्रिभुज लेते हैं ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, ए बी ई में ये देखिए लंब है और ये आधार है और इसका एंगल कितना लिखा है 60, तो tan 60 tan 60 अंश बराबर लंब है आपका ई बी, आधार है आपका ए बी, tan 60 अंश का वैल्यू रूट में 3, ई बी कितना है 1500 रूट में 3 अपॉन में y, रूट थ्री कैंसिल, y का वैल्यू मिल गया हम लोग को 1500 मीटर। ठीक, चलिए y तो सिंपल से निकल गया। अब ट्रायंगल कौन सा लेना है हम लोग को, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में ले लेते हैं। त्रिभुज ए सी डी में देखते हैं tan कितना हो गया इसका, देखिए tan इस बार 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, लंब कौन है ऊपर से d है, DC अपॉन में आधार देखिए AC हो गया, A से C तक, इसको और इसको दोनों क्या करना होगा, प्लस करना होगा हम लोग को। एक बार देख लेते हैं चित्र आपको फिगर में आ रहा है वीडियो में कि नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए, उतना तो आप समझ जाएंगे जितना दिख रहा है, ठीक है, चलिए सही है। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, DC कितना है, DC 1500 में रूट में 3 इक्वल AC देखिए हमें x प्लस y के फॉर्म में रखना पड़ेगा, क्रॉस इंटू कराते हैं,
यहाँ पे लिखता हूँ इसको मैं, x प्लस वाई, √3 का इंटू √3 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया 4500 हो गए। y का वैल्यू कितना हम लोग निकाले थे, मान लेते हैं फ्रॉम 1 लिख दिया, तो यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 1500 और बराबर 4500। x इक्वल टू 4500 माइनस 1500, घटा दिया, 2 0 2 0 0 और ये 3 मीटर। अब देखिए आपको ये पता चल गया कि हवाई जहाज यहाँ से उड़ के यहाँ पहुँचा है 15 सेकेंड में, तो कितनी दूरी चला है, 3000 मीटर चला है। कितना चला, 3000 मीटर। अगर इस मीटर को अगर हमें किलोमीटर में बदलना हुआ तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 3 किलोमीटर। ठीक, अब फार्मूला सेट हुआ आपका, आपसे चाल पूछ रहा है। ठीक है, अब ये आपका आगे देखते हैं। चलिए अच्छा ठीक है, यहीं पे चूंकि बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा किधर बताया जाए, आपका छूट ना जाए, तो मैं क्वेश्चन ही थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लिए होंगे। या फिर चलिए अच्छा फिगर का कोई रोल नहीं रहा, फिगर ही हटा देते हैं, आप समझ गए हैं इसको, अब बना लिए होंगे तो ठीक है ही। और नीचे मैं कुछ जगह छोड़ा भी हूँ ताकि आप समझ जाइए। ये x का वैल्यू बताना था। अब हमारे पास टाइम कितना लिखा है, 15 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है किलोमीटर पर आवर में, हमने तो दूरी को किलोमीटर में बदल लिया, अब सेकेंड को हमें कहाँ बदलना पड़ेगा, आवर में। ठीक है, तो जैसे पैमाना आपको पता है ना कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ये पैमाना आपको, ठीक है, जो पैमाना आपको याद है उसी से लगाते हैं। सेकेंड को हमें घंटे में बदलना है, तो पहले 60 से इंटू करेंगे तो मिनट में, फिर 60 से इंटू करेंगे तो घंटे में बदल गया, यानी ये भी आवर में चेंज हो गया। अब चलिए हम जो फार्मूला बता रहे थे शुरू से ही कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी कितना था, 3 किलोमीटर, समय कितना है 15 इंटू 60 इंटू 60, ये 60 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, 60 इंटू 60 अपॉन में 15, 15 के पाड़ा से काट दीजिए, 15 चौके 60 हो गया। ठीक है, इंटू करिए, 6 18 180 गुणे 4, इंटू करिए, 4 में 0 4, 4 8 32 के 2 हाथी लगा 3, 4 1 4 3 7, 720 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो हवाई जहाज या वायुयान क्या कर रही थी, उड़ रही थी। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन तो हम लोग का कॉमन था। बढ़ा क्या है थोड़ा सा चाल वाला, कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, ये आपका इतने टॉपिक बढ़े। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और आपको मिलेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो आज ऐसा करते हैं, हम लोग केवल 2 ही क्वेश्चन लगाते हैं, चूंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया, 20-25 हमने शुरू में बताया था कि मैं बहुत करूँगा 15 से 20 मिनट का, लेकिन अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं 3-4-5 क्वेश्चन भी एक साथ बता सकता हूँ ताकि आपका तैयारी जल्दी हो। तो अभी स्टार्टिंग है, तो धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए और चैनल से जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए ताकि मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।